हेलो फ्रेंड्स, गणेश जी का आगमन हो रहा है तो चलिए बापा के स्वागत में उनका फेवरेट चावल के आटे से हम मोदक की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो बहुत ही बढ़िया बनेगा। अगर पहली बार भी आप बना रहे तो आपके मोदक बिल्कुल बिगड़ने वाले नहीं। इसकी स्टफिंग किस तरह तैयार किया जाता है और उसे टेस्टी किस तरह बनाना है, और साथ ही में उसका जो आउटिंग कवरिंग होता है, कई कई लोग बोलते हैं हार्ड हो जाता है, मोदक टूट जाते हैं, वो क्यों नहीं सफ़ेद सफ़ेद बनते, तो उसे किस तरह बनाया जाए वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले, और हम इसे मोल्ड में बनाने वाले जिससे आपके मोदक एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार, रोज किचन में आप सबका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, आज आपके साथ शेयर करेंगे ऑथेंटिक मोदक की रेसिपी जिसे आप घर पर बनाकर आसानी से तैयार कर सकते हैं। वैसे तो फ्रेंड, मोदक के लिए स्पेशल आटा रेडीमेड मिलता है मार्केट में, आप उसका भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं, या फिर अगर आप घर पर आटा तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा चावल लेना है वो भी बता दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी, जिससे आपके मोदक एकदम सॉफ्ट, वाइट और बिल्कुल खुशबूदार बने। तो उसके लिए देखिए, 3 तरह का चावल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो है अम्बे मोहर चावल, जिसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। दूसरा है इंद्रायणी चावल, जिसमें काफ़ी स्टार्च होता है और बहुत अच्छी खुशबू होती है। तीसरा है बासमती चावल। आप चाहे तो तीनों भी चावल को मिक्स करके बना सकते हैं, या फिर कोई भी इसमें से एक चावल ले सकते हैं। चावल को लेना है और उसे हल्के हाथों से धोना है, मसलते हुए धोना नहीं, 2 से 3 पानी से धो दीजिए। और पानी पूरा ड्रेन करने के बाद इसे फैन के नीचे ही सुखाना है। जी हाँ, छाँव में सुखाना है, इसे धूप में नहीं सुखाया जाता है। वैसे तो बरसात का मौसम है, धूप तो है ही नहीं, वैसे भी इसे फैन के नीचे अच्छे से सुखा दीजिए और इसका फाइन आटा तैयार कर लीजिए, एकदम फाइन होना चाहिए। तो देखिए, हमने तैयार करके ले लिया है। तो चलिए, आटा तैयार है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दोबारा बोलती हूँ, लिख दूंगी, आप वो वाला चावल लेके बनाइएगा, बहुत ही अच्छे बढ़िया मोदक बनेंगे। तो चलिए, मोदक का मैं आपको बता देती हूँ। अब हम इसकी स्टफिंग की तैयारी करने से शुरुआत करेंगे। तो इसे हम उठा के बाजू में रख लेंगे। और देखिए, स्टफिंग के लिए हमने एक नारियल कद्दूकस करके ले लिया, एक मीडियम साइज का नारियल फोड़ लिया था, उसे कद्दूकस कर लिया। मेजरमेंट से ये पूरे 2 कप है। अगर आप मेजर करके देखेंगे तो 2 कप है। इसका वाइट पार्ट हमने ले लिया, ब्राउन पार्ट जो था उसे हमने छोड़ दिया, इसीलिए एकदम वाइट वाइट लग रहा है आपको। तो ये पूरे 2 कप है। 2 कप नारियल के लिए हमें गुड़ कितना चाहिए, मैं भी आपको परफेक्ट मेजरमेंट बताने वाली हूँ। तो 2 कप नारियल के लिए हमने 1 कप गुड़ ले लिया। गुड़ को हमने कद्दूकस करके ले लिया है। तो ये एकदम परफेक्ट मेजरिंग है। अगर आप थोड़ा मीठा चाहते हैं तो हल्का गुड़ ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, इन्हें भूनने से शुरू करेंगे। तो हम कढ़ाई में 1 टीस्पून भरकर घी डाल देंगे, और घी में डाल देंगे ये कद्दूकस किया हुआ नारियल। गैस की फ्लेम लो रखना है और नारियल को हल्का भून लेंगे ताकि इसका मॉइस्चर जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि फ्रेश नारियल का इस्तेमाल करना है। तो देख सकते हैं, इसे इसी तरह कंटिन्यूस चलाना है, छोड़ना नहीं, लो फ्लेम पे ही करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। आराम से अगर काम करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। जो पहली बार बना रहे मोदक ना, तब भी उनके बनकर तैयार हो जाएंगे। अब इसमें डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ गुड़। गुड़ को कद्दूकस करके ले लीजिएगा, जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो बच्ची हम पहली बार बनाना चाहती है ना मोदक, वो ज़रूर इस मेजरमेंट को इस्तेमाल करके बनाइएगा, आपका मोदक बिल्कुल बिगड़ेगा नहीं। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून भरकर खोया। खोया क्यों डाल रहे हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर खोया नहीं है तो आप इसकी जगह पे घर की मलाई जो होती है ना दूध की, वो भी डाल सकते हैं। खोया को हमने पहले भून कर ले लिया था, अब हम इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून भरकर बादाम, 1 टेबल स्पून काजू और 1 टेबल स्पून हम इसमें चिरौंजी डालेंगे। जो भी हम ड्राई नट्स इस्तेमाल करने वाले हैं ना, वो कम कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, जब मोदक बनाएंगे ना तो इसकी वजह से मोदक फट सकते हैं, इसीलिए कम से कम। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भरकर खसखस। जी हाँ, खसखस डालिएगा, मोदक बहुत बढ़िया लगते हैं। अगर आप ड्राई नट्स नहीं डालेंगे तो सिर्फ खसखस डालकर भी बना सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हमें इसे भूनना है। वैसे तो भून गया है ये, इसके अंदर का मॉइस्चर हमें ख़त्म करना होता है। तो इसमें थोड़ा मॉइस्चर है, उसे हम थोड़ा सा भून लेते हैं, तो इससे मॉइस्चर निकल जाएगा। तो देख सकते हैं, ये अच्छे से हो गया तैयार, इसका मॉइस्चर भी ख़त्म हो गया। ज़्यादा देर नहीं लगती, 5-6 मिनट में हो जाता है तैयार। अब इसमें डाल देंगे हम ½ टीस्पून भरकर इलायची पाउडर। ये लास्ट में ही डालिएगा, इसकी खुशबू एकदम बरकरार रहेगी। अब इसमें जायफल, गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जायफल ज़रूर डालिएगा। तो हमने एक जायफल ले लिए, उसे कद्दूकस कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमने कितना जायफल का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा। जायफल का स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है ना, इसीलिए थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे। तो चलिए, तो ये ठंडा होता है, तब तक हम
मोदक के कवरिंग की तैयारी करेंगे। तो उसके लिए देखिए हमने गैस ऑन करके कढ़ाई रखी है। तो जितना हमने आटा लिया है ना उसी हिसाब से हम आपको मेजरमेंट बताने वाले हैं। तो 1 कप हमने पानी डाल दिया है और इसी कप से हम आटा भी मापेंगे और इसी कप से हम पानी भी मापेंगे। तो 1 कप पानी और 1 कप हम दूध डालेंगे। दूध से क्या होगा, हमारा मोदक एकदम सफ़ेद बनकर तैयार होएगा और सॉफ्ट भी बनेगा। तो हमने 2 कप आटे के लिए 1 कप पानी और 1 कप दूध ले लिया है। परफेक्ट मेजर हो गया, दोनों मेजरिंग बराबर बता दिए। अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून घी। घी ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो हमारे जो मोदक है ना जब हम बनाएंगे तो चिपकेंगे नहीं और उसके अंदर जो कलियां तैयार होती है ना वो नहीं होगी। वैसे तो हम मोल्ड में बनाने वाले हैं लेकिन फिर भी। तो देखिए मोदक का जो कवर होता है ना थोड़ा फीका फीका नहीं लगे इसलिए थोड़ा सा चीनी डालना, आधा टीस्पून इतना बस काफ़ी है। तो उसमें भी हल्की मिठास आ जाएगी तो टेस्ट अच्छा लगेगा, ज़रूर डाल लीजिएगा। अब इसमें डाल देंगे 2 कप आटा और थोड़ा सा नमक। मीठा बना रहे तो थोड़ा सा नमक ज़रूर डालिएगा। और नमक हम लास्ट में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें दूध डाला है तो दूध कहीं फट ना जाए, इसीलिए हमने लास्ट में नमक डाला है। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, गैस की फ्लेम लो कर देंगे। तो देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे, फिर गैस की फ्लेम 2 मिनट बाद बंद कर देंगे। तो 2 मिनट हो गए, हमने गैस की फ्लेम बंद कर दी। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए रखेंगे। तो चलिए 10 मिनट बाद हम खोल कर दिखाते हैं। तो देख सकते हैं आटा बिल्कुल तैयार हो गया, कढ़ाई में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। तो हमने पानी का मेजरमेंट परफेक्ट बताया है। अब हम इसे परात में निकाल दें। जब ये गरम गरम है ना तभी हमें इसे गूंथना है। तो गरम गरम है तो हम नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए पटाटो मैशर लेना है और जितना भी इसमें लम्स है आटे में इसे हमें तोड़ देना है। लम्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो मोदक हमारे बिगड़ जाएंगे। तो इसीलिए पटाटो मैशर का काम अच्छा रहता है। तो उसी को इस्तेमाल करते हुए हम आटे को अच्छे से मैश कर लेते हैं और चिकना कर लेंगे। पानी नहीं डालना है क्योंकि हमने इसे ऑलरेडी पकाया हुआ है। तो देखिए पटाटो मैशर से हमने इसे अच्छे से मैश कर लिया है। इसे अब हम हटा देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे, एक साथ में कर लेंगे। तो इसमें क्या करना है, हथेलियों में इस तरह पानी लगाना है और इसे गूंद लेंगे। एकजुट करना है ना इसे, तो एकदम सॉफ्ट बनाकर तैयार करना है इसे, एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। तो देखिए अभी हल्का हो रहा है तैयार। हथेलियों को इसी तरह पानी लगा के करना है। आटे में बिल्कुल पानी नहीं डालना है क्योंकि हमने परफेक्ट पानी डाला था और ये गरम गरम में इसे तैयार करना होता है। तो इसी तरह हथेलियों में पानी लगा लगा के इसे मसलते हुए हम एकदम सॉफ्ट बना लेंगे। तो देख सकते हैं ये सॉफ्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, हल्का सा घी लेना है, देख सकते हैं एकदम थोड़ा सा, और घी लगाकर इसे एक बार और मसल लेंगे। ज़्यादा घी नहीं लेना है, इसी तरह मसल कर तैयार कर लेंगे। तो देखिए इसे तैयार कर लिया। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो गीले कपड़े का इस्तेमाल करना है। तो इसे रख देते हैं। तो चलिए स्टीमर की तैयारी करते हैं। गीले कपड़े से ढक के रखना है, नहीं तो आउटिंग कवरिंग जो होता है ना वो हार्ड हो जाएगा। तो देखिए स्टीमर के लिए हमारे पास जो स्टीमर है हम उसका इस्तेमाल करें। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो कोई छन्नी ले सकते हैं और उसे कढ़ाई पर रखकर ये कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, देखिए पत्ता लिया है, एक केले का पत्ता लिया है और इसे हमने घी से ग्रीस कर लिया है। केले का पत्ता नहीं है तो आप हल्दी का पत्ता भी ले सकते हैं। अगर दोनों नहीं लेना है तो स्टीमर में इसी तरह घी लगाकर ग्रीस कर लीजिए। अगर केले का पत्ता ले रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा छेद करना ज़रूरी है क्योंकि स्टीम आना ज़रूरी नहीं तो केले के पत्ते से पूरा छेद है ना स्टीमर का ढक जाएगा और हमारे मोदक कच्चे रह जाएंगे। तो केले के पत्ते में हमने ढेर सारे टूथपिक से छेद कर लिया और इसे ग्रीस करके ले लिया है और स्टीमर में पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है हमने लो फ्लेम पे। तो चलिए अब दोबारा से स्टफिंग की तरफ या फीलिंग की तरफ चलते हैं। तो हमने इसमें बताया था खोया क्यों डाला है, वो इसके लिए क्योंकि हम मोल्ड में बनाने वाले खोया डालने से देखिए इस तरह से बाइंडिंग आ जाती है ताकि हम इसे अच्छे से स्टफ़ कर सकें। इसीलिए खोया या मलाई आप डालकर तैयार कर सकते हैं। और इसे करने के लिए एक टेबल स्पून का सहारा लेना है, कोई भी चम्मच वगैरह ले सकते हैं और इस तरह से आप मेजरमेंट से निकाल के बाजू में गोला तैयार कर सकते हैं, जिससे क्या होगा स्टफिंग का काम आराम आराम से होता रहेगा, जल्दबाजी नहीं होगी और काम नहीं बिगड़ेगा। तो इस तरह से गोले बना कर रख दीजिए। इस तरह से जिन्हें आता है उनका ठीक है, जिन्हें नहीं आता है मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो इसे रख देंगे बाजू में और दोबारा से आटे की तरफ चलते। तो देखिए हमने आटे को अच्छे से स्टफ करके ले लिया। अब हथेलियों पे हल्का सा घी लगाएंगे और मैं आपको बताती हूँ आटा तैयार हुआ है कि नहीं। इस तरह से उठाना है और गुलाब जामुन की तरह इसे गोल कर लेना है।
तो देख सकते हैं बिल्कुल क्रैक नहीं आ रहा है, इसी तरह होना चाहिए। अब मैं अभी और बताती हूँ। इस तरह जैसे हम कचौरी का तैयार करते हैं ना, एक कटोरी, बस उस तरह करना है और देख लेना है आ रहा है क्रैक, बिल्कुल क्रैक नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमने परफेक्ट पानी और परफेक्ट आटा मेजर करके ले लिया। अगर आपको थोड़ा सा क्रैक आ रहा है तो हल्का सा हथेलियों में पानी लगाकर वापस से इसे गूंथ सकते हैं। तो चलिए मोल्ड की तरफ चलते हैं। तो हमने इस तरह का मोल्ड ले लिया, आप चाहे तो प्लास्टिक वाला मिलता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोल्ड को हल्का सा घी लगाकर ग्रीस कर लेंगे, इस तरह से तीनों साइड में करना है। अब इसमें से छोटा सा पोर्शन उठा लेंगे आटे का और इसे सिलेंड्रिकल स्टाइल में कर देंगे। गोल नहीं करना है, नहीं तो स्टफिंग करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरह लंबे गोल कर देंगे और ये मोल्ड में भर देंगे, दबा दबा कर भरेंगे। फिर बीच में ही हम उंगली से छेद कर देंगे इसमें, और साइड के पोर्शन में हमें इसे आटे को चिपका देना है मोल्ड में। उंगली से इसे प्रेस करते हुए मोल्ड में चिपका दीजिए इसे साइड में, तीनों तरफ। देखिए इस तरह से, और एक कैविटी तैयार कर लेना है। देख सकते हैं, इसी तरह से सब जगह पे इसे अच्छे से प्रेस कर लीजिए। हो गया ना। अब इसमें हम ये स्टफिंग भर देंगे, दबा दबा कर भरना है और मोल्ड को टाइट पकड़ के रखना है, इस तरह से भरना है। अब इस पे कवर करना है। तो कवर के लिए हम छोटा सा पोर्शन उठा लेंगे और उसे चपटा करके इसके ऊपर चिपका देंगे। हमारा जो आटा तैयार है ना, बिल्कुल चिकना बना हुआ है, वो आराम से चिपक जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। एक बार में नहीं हुआ तो दूसरी बार में ज़रूर परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे हमने चिपका दिए, तो चलिए खोल देते हैं। ओहो देखिए, है ना, एक्सपर्ट की तरह मोदक बनकर तैयार हो गया। पहला मोदक अगर आपका बिगड़ेगा तो दूसरा ज़रूर पक्का बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे हम आराम से बैठ कर नीचे तैयार कर लेते सारे मोदक को, क्योंकि खड़े खड़े थोड़ी परेशानी हो रही है पाँव में, इसीलिए। तो देख सकते हैं हमने सारे मोदक को तैयार कर लिया। अब इसे स्टीमर में रखने से पहले हमें क्या करना है, इस तरह हथेलियों में पानी लेकर इसके ऊपर पानी का छींटा मारना है, पानी स्प्रिंकल कर देना है इसके ऊपर। दोबारा मैं बता रही हूँ, या फिर मोदक को आप पानी में डिप करके तुरंत निकाल सकते हैं, लेकिन वो आप लोगों से होगा नहीं, इसीलिए मैं आपको स्प्रिंकल करके दिखा रहा हूँ। आप केसर लगा लेंगे इसके ऊपर, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन केसर लगाने के बाद जब ये स्टीम होगा ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देख सकते हैं एकदम बढ़िया से तैयार हो गए। तो चलिए स्टीम करने के लिए रखते हैं। पानी हल्का गर्म हो गया है तो हम स्टीमर में रख देंगे इसे और इसे ढकेंगे। और कितना मिनट के लिए हमें स्टीम करना है इसे, 15 मिनट के लिए स्टीम करना है। तो 15 मिनट की जगह पे आप 13 मिनट टाइमर लगा कर करिएगा, 13 मिनट स्टीम कर दीजिए और इसे और 2 मिनट के लिए ढककर गैस की फ्लेम बंद कर देना। ढक्कन नहीं, तुरंत हटाना है। 13 मिनट स्टीम करके इसे ढके रहने दीजिए। तो 13 मिनट हो गए हैं, 15 मिनट पूरा कंप्लीट कर लिया हमने इसे। और देखिए 15 मिनट बाद हमारे मोदक देखिए कितना बढ़िया, और केसर की वजह से देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो हमने इसे प्लेट में निकाल दिए है और इसे सर्व कर लिया। जो भी बच्चियां नया नया बनाना सीख रही हो, पहली बार में बनाकर तैयार कर सकती है, और गणेश जी के आगमन में ये प्रसाद तैयार कर सकते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके मोदक किस तरह बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए इसे कैसे खाना है वो बता देती हूँ। मैं इसे चाकू से कट करके दिखाती हूँ, बिल्कुल बिखरा गया नहीं, ना टूटेंगे। देखिए आराम से कट हो रहे हैं, देखा। तो इसे किस तरह खाना है, अब इसे हम प्लेट में रखेंगे और इसके ऊपर डालेंगे देसी घी, जिससे इसका स्वाद दुगना हो जाएगा। वैसे तो हमारे यहाँ इसके लिए खीर बनाई जाती है अलग से, मैं अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको कभी तो भी बता दूंगी। तो ये देखिए हमारा बढ़िया सा मोदक बनकर तैयार हो गया है, तो ज़रूर बनाइएगा। चलिए, थैंक यू।